हेलो बालको, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और उसमें मैं डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिसका मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं। आज मैं डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। लेक्चर नंबर 4 की जो मेरी मेन हेडिंग है बेटा, आपको कोई एक समीकरण दिया जाएगा, उस समीकरण में से आपको बीमी सूत्र आप लोगों से पूछा जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, समीकरण के आधार पर बीमीय सूत्र लिखना, कि समीकरण के आधार पर आप बीमी सूत्र कैसे लिखते हैं। जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, मान लेते हैं बेटा कोई आपको समीकरण दिया है, जेड बराबर एक्स प्लस माइनस वाई। इसका मतलब क्या है कि जेड बराबर एक्स प्लस वाई भी हो सकता है या जेड बराबर एक्स माइनस वाई भी हो सकता है। ठीक, अब आप को अगर कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा तो आप बीमी सूत्र कैसे लिखेंगे? तो इसका एक सीधा सा आपके पास ट्रिक है कि जहां प्लस लगाया हो या जहां माइनस लगा हो, प्लस के जगह भी बराबर लगाते हैं, माइनस के जगह भी बराबर। तो इसका जो सूत्र होगा वो ये होगा, जेड का बीमीय सूत्र। क्या लिखोगे? जेड का बीमीय सूत्र बराबर इक्वल टू, अब क्या है आगे सामने एक्स, तो क्या लिखोगे? एक्स का बीमीय सूत्र। जेड का बीमीय सूत्र बराबर एक्स का बीमीय सूत्र, फिर प्लस अगर है तो भी बराबर लगाना है, माइनस अगर है तो भी बराबर लिखना है। तो क्या लिखोगे? वाई का बीमीय सूत्र। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला मिल गया कि अगर जेड बराबर कोई आपको x प्लस माइनस वाई दिया गया हो तो आपको बीमीय सूत्र का फार्मूला क्या होता है कि जेड का बीमीय सूत्र बराबर x का बीमीय सूत्र। अब प्लस के जगह पर भी बराबर लगाना है और माइनस के प्लेस पर भी बराबर लगाना है। तो आपको ये हो जाएगा, शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो बीमीय सूत्र को हमेशा डब्बा में लिखा जाता है, डब्बा में जेड लिखोगे, बराबर बीमीय सूत्र किसका लिखोगे? एक्स का, फिर बराबर बीमीय सूत्र किसका लिखोगे? वाई का। तो ये आपका नियम कानून हो गया। ठीक, जैसे जैसे मैं इस पर ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे अगर कोई भी इक्वेशन मान लो आपको दिया है, v बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, मान लो ये आपको दिया है, जहां जहां आपको दिया जाएगा इंफॉर्मेशन, v आपका वेग है, v आपका क्या है? वेग है, x आपका विस्थापन है, x आपका विस्थापन है। तो पूछा जाएगा कि नियतांक कैपिटल A व कैपिटल B का बीमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन मैंने एक दे दिया। ठीक, तो आप कहोगे सर ये भी है, तो आप ऐसे लिखोगे v बराबर आगे क्या है? कहोगे सर ax है, प्लस के प्लेस पर क्या लिखना होता है बीमी सूत्र में? बराबर। तो v बराबर क्या लिखोगे बेटा? ax, प्लस के प्लेस पर भी बराबर, इक्वल टू का है bx का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, तो आपको ये अब हम मेरे को चाहिए का v को किसके साथ में ले लूं? v बराबर मैं अब क्या लिख सकता हूं? ax। हाँ बहुत बढ़िया, फिर मेरे को चाहिए क्या? a चाहिए, तो a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? v बटे x। बहुत बढ़िया, और v का बीमी सूत्र आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया है। v क्या है? वेग, और वेग का बीमी सूत्र बेटा क्या होता है? एल टी के पावर -1 होता है। x क्या है? विस्थापन, विस्थापन का बीमी सूत्र क्या होता है? L। तो a बराबर v बटे आपको क्या मिल गया? x। तो यहाँ पर किसका बीमी सूत्र लिखोगे? v का, तो एल टी के पावर -1। ठीक, कुछ बेसिक चीजें आप लोग को जानकारी में होनी चाहिए जो कि लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया गया। x क्या है? x का बीमी सूत्र है, तो L से L कट गया, तो a का बीमी सूत्र यहां से क्या पा गए? L0 t के पावर -1। तो इस तरीके से आपने a का बीमी सूत्र आप यहाँ पे निकाल दिए। एक बार फिर से देखो, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है?
v बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। v क्या है? वेग। वेग का बीवी सूत्र हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, एल टी के पावर माइनस वन। x क्या है? विस्थापन। विस्थापन का बीवी सूत्र ऑलरेडी जान चुके हैं, क्या होता है बोलो जल्दी से। कहोगे सर यल होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है नियतांक ए व बी का बीवी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो मेरे को इक्वेशन पता है कि ये v बराबर क्या है? ए एक्स, और प्लस के प्लेस पर भी क्या लिखते हैं? बराबर। उन्हीं भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी बीमी सूत्र समान होती है। अगर इन दोनों को जोड़ा गया है तो इसका मतलब इन दोनों का बीमी सूत्र समान होगा। एक लाइन आप क्या याद करेंगे? उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है जिनका बीमी सूत्र समान हो। यानी अगर इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ जोड़ा गया है तो इसका मतलब है इन दोनों का बीमी सूत्र पहले से क्या है? समान है। सर बहुत बढ़िया। तो भाई फार्मूला मेरा ये होगा कि v बराबर ए एक्स बराबर बी एक्स स्क्वायर। मेरे को किसका बताना है? पहले a, तो मैंने v को एक बार किसके साथ ले लिया? ए एक्स के साथ ले लिया। सर बहुत बढ़िया। तो a बराबर आपको क्या मिल गया? v बटे एक्स मिल गया। यहाँ पर आपने v का बीमी सूत्र लिखा, यहाँ पे आपने l का बीमी सूत्र लिखा, आपको a का बीमी सूत्र मिल गया। अब आपको स्टेप वन था ये, स्टेप वन। अब मेरे को स्टेप टू फॉलो कराना है बालक। स्टेप टू में मेरे को क्या फॉलो कराना है कि अब v को मैं किसके साथ लूंगा? मैंने v को ax के साथ ले लिया। अब मैं v को किसके साथ लूंगा? bx स्क्वायर के साथ मेरे को लेना है। तो यहाँ से b बराबर आपको क्या मिल जाएगा? v बटे x का स्क्वायर। सर बहुत अच्छा, सर बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर किसका बीमी सूत्र लिखना है? कहोगे सर आप v का बीमी सूत्र लिखो, और v का बीमी सूत्र यहाँ से आप देख लिए तो कितना पा गए? एल टी के पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो x का बीमी सूत्र क्या होता है? यल। तो यहाँ पर l का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। एक यल से एक यल कैंसिल आउट होगा, नीचे क्या बचेगा? यल। अब ये नीचे वाला यल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या पा जाओगे? एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस वन। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपने फिनिश कर दिया। ठीक, बहुत बढ़िया। दो चार एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मेरे को करना कैसे है। जैसे एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। मान लो v बराबर आपको दे दिया है ए एक्स प्लस बी टी। v बराबर आपको दे दिया ए एक्स प्लस बी टी, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है जो v है यह वेग है, ठीक, और जो x है, x जो है यह विस्थापन है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, x विस्थापन है। जो t है बेटा, ये t आपका समय है। क्या है? समय। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नियतांक, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जल्दी से बोलो। कहोगे सर नियतांक ए व बी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। नियतांक ए व बी का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? नियतांक ए व बी का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को सॉल्यूशन पे आना है और मैं लाइन लेंथ पकड़ता हूं। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ बेटा। भी क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन पेपर में दिया वेग, और वेग का बीमी सूत्र हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं? एल टी के पावर माइनस वन। एक्स क्या है? विस्थापन। एक्स का बीमी सूत्र अपने को पता है, एल होता है। टी क्या है? समय। समय का भी बीमी सूत्र अपने को पता है, क्या होता है बालक? कहोगे सर टी होता है। और सॉल्यूशन में आ जाओ। और मेरा फार्मूला क्या है कि v बराबर आप लोग क्या लिखोगे? ए एक्स, और जहां प्लस होता है बीमा में वहां पर भी क्या लगाते हैं? बराबर, जैसा कि मैंने बताया। तो बराबर क्या लिखोगे? बी टी। सर बहुत बढ़िया। एक बार स्टेप वन में क्या करोगे? v को ए एक्स के साथ लोगे। एक बार स्टेप टू में क्या करोगे? v को बी टी के साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर बेटा मैं करने वाला हूँ, स्टेप वन को मैं फॉलो करा रहा हूँ। किसको? स्टेप वन को। तो कहोगे सर v बराबर आपको मिलेगा ए एक्स। सही बात है। तो यहाँ से a का बीमी सूत्र निकालना है, तो a बराबर क्या मिल जाएगा? v बटे एक्स। सर बहुत बढ़िया है। ठीक, तो a बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? v का बीमी सूत्र एल टी के पावर माइनस वन।
बटे एक्स का बीमी सूत्र यल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए का बीमी सूत्र कितना मिल जाएगा बेटा, एल से एल कट गया तो एल के पावर 0 और टी के पावर कितना मिला -1। तो ए का बीमी सूत्र कितना मिल गया, तो यहाँ लिखोगे ए का बीमी सूत्र बराबर एल टी के यल 0 टी के पावर -1। सर बहुत बढ़िया, ये हम लोग को समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब भी को किसके साथ लेना है, जल्दी से बता दो। आप कहोगे सर स्टेप 2 आप फॉलो करा दो, स्टेप 2 फॉलो कराओ। स्टेप 2 में कौन किसके बराबर है, तो भी किसके बराबर है, तो भी बीटी के बराबर है। भी किसके बराबर, तो भी बीटी के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से बी बराबर क्या मिल जाएगा, जल्दी से बोलो। बी बराबर आप लोग अपने से एक बार मन में बोल दो चिल्लाकर एकदम। भी बाई क्या पाएंगे, टी, चिल्लाकर बोलो भी बाई टी पाएंगे। यहाँ पे किसका बीमी सूत्र अपने को लिखना है, तो कहोगे सर भी का कितना होता है, एल टी के पावर -1। नीचे किसका लिखोगे, टी का बराबर। अभी टी नीचे से ऊपर चला जाएगा, पावर -1 और चिपकेगा, तो -1 पहले से है, एक -1 और चिपकेगा, तो एल टी के पावर -2 हो गया। ये किसके समान आ गया, तो ये त्वरण के समान। पूछ भी सकता है कि बी किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो बी का बीमी सूत्र किसके समान आया है, एल टी के पावर -2 के आया है। इसका मतलब भी किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, त्वरण को, और एक किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो ये आवृत्ति का बीमी सूत्र होता है। किसका, आवृत्ति का। तो बी किसको व्यक्त कर रहा है, आवृत्ति को। ठीक सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी इक्वेशन आपको इस तरीके से, अगला एग्जांपल बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। मान लो भी बराबर आपको दे दिया है AT² प्लस BT और प्लस C। ठीक, और भी को आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि भी जो है ये वेग है, T जो है वो समय है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि नियतांक कौन, A, B व नियतांक A, B व C का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। नियतांक A, B व C का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन में मैंने फार्मूला पढ़ा है कि V बराबर क्या है, AT है, तो V बराबर AT का स्क्वायर लिखेंगे। जहां प्लस है वहां बराबर लगाएंगे। फिर मेरे को क्या मिला, BT, फिर जहां प्लस है वहां बराबर लगाएंगे। सर बहुत बढ़िया। अब इसमें कई स्टेप फॉलो करेंगे, 3। एक बार भी को किसके साथ लिया जाएगा, AT के साथ। एक बार भी को किसके लिए साथ लिया जाएगा, BT के साथ। एक बार भी को किसके साथ लिया जाएगा, C के साथ। तो यहाँ पर कितने स्टेप फॉलो कराना है बेटा, 3 स्टेप फॉलो कराना है। और वेग का बीमी सूत्र अपने को पता है LT-1, और T का बीमी सूत्र अपने को पता है क्या होता है, T। तो बहुत बढ़िया सर। अब हम लोग कर लेंगे अपने से, आप न भी करें तो भी करेंगे हम लोग अपने से। बेटा मैच करा लो। तो एक बार भी को अब किस स्टेप में आओगे, कहोगे सर स्टेप 1 में भी को किसके साथ लेना है, तो AT के स्क्वायर के साथ लेना है। फिर यहाँ पर किसका बीमी सूत्र निकालना है अपने को, तो कहोगे सर A का निकालना है। किसका, A का निकालना है। तो A का बीमी सूत्र निकालने के लिए यहाँ से A बराबर क्या पाओगे, V बटे T का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। T ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो V का बीमी सूत्र कितना होता है, LT के पावर -1। T का बीमी सूत्र क्या होता है, T स्क्वायर होने के नाते क्या हो जाएगा, T का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। L अपने जगह है, ये T के पावर क्या है, 2 है, तो नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो पावर 2 प्लस 2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, -2 में। तो LT के पावर क्या बन जाएगा, LT के पावर -3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने किसका निकाल लिया है, कहोगे सर
हमने निकाल लिया एक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मैं इसको हटाने वाला हूं यहां से, ठीक। चलो भैया आगे आगे स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में आप कहोगे सर अब भी को बीटी के साथ इक्वेट करो, तो भी बराबर क्या पा गए? बीटी पा गए सर, बहुत बढ़िया। यहाँ से बी का वैल्यू अपने को चाहिए, तो भी बटे क्या मिल जाएगा? टी सर, बहुत बढ़िया। फिर भी का बीमी सूत्र अपने को लिखना है, और टी का, तो भी का बीमी सूत्र क्या होता है? एल टी के पावर -1। टी का बीमी सूत्र देख लिए आप, क्या होता है? कैपिटल टी होता है। तो टी ऊपर जाएगा, पावर में नीचे क्या है? 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और बनेगा। इसका मतलब क्या है? एल टी के पावर -2 किस भौतिक राशि को व्यक्त कर रहा है? तो ई वाला बीमी सूत्र किसकी होती है? जल्दी से बताओ। तो कहोगे सर ये त्वरण का होता है। तो बी किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो कहोगे सर भी त्वरण को व्यक्त कर रहा है। भी किसको व्यक्त कर रहा है? त्वरण को, ठीक। चलो भैया ये स्टेप 2 भी आपका हो गया, इसको मैं हटाने वाला हूं अब, ठीक। अब अगली पॉइंट किसका है? आपको ये देखना है। भी बराबर क्या है? सी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो सी का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -1। तो जो सी का बीमी सूत्र आएगा वह एल टी के पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो अब नया एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, न्यू एग्जाम्पल। आप इसको करके घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने स्मॉल ए बराबर आपको दे दिया, बी टी दे दिया। क्या दे दिया बेटा? स्मॉल ए बराबर मैंने बी टी, स्मॉल ए बराबर मैं ए टी दे देता हूँ। ए टी प्लस मैं आगे देने वाला हूँ बी बटे सी प्लस टी का स्क्वायर, बी बटे सी प्लस टी का स्क्वायर। अब ए तुम्हारा इसमें क्वेश्चन पेपर में दे दिया है, ए तुम्हारा त्वरण है, टी तुम लोग का समय है। टी क्या है? समय है। तो अब बीमी सूत्र आपको किसका किसका बताना है? मैं मार्क लगा रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। ए का बीमी सूत्र बताना है, और बी का बीमी सूत्र बताना है, और सी का बीमी सूत्र बताना है। और मेरी एक ही लॉजिक है कि जहां पर प्लस है या जहां पर माइनस है, जो अगर दो भौतिक राशि प्लस और माइनस से जुड़ी हैं तो आपस में उनका बीमी सूत्र क्या होता है? समान। जहां प्लस रहता है वहां बराबर कर देते हैं। अगर x प्लस वाई है तो हम कहेंगे x बराबर वाई लिखेंगे, या x माइनस वाई है तो हम x बराबर वाई लिखते हैं, यही काम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या पा जाओगे बेटा? तो यहाँ से मेरे को एक चीज पता चला है, सी का मैं निकाल देता हूं। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ आप। पहले त्वरण का बीमी सूत्र आपको जानकारी में एल टी के पावर -2 समय का टी होता है। अब देखो सी प्लस टी स्क्वायर है। सर बहुत बढ़िया, जब सी प्लस टी स्क्वायर है इसका मतलब प्लस, अगर दो भौतिक राशि प्लस से जुड़ी हैं तो उन दोनों का बीमी सूत्र आपस में समान होता। तो क्या कहोगे सर? सी बराबर टी स्क्वायर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? T2। सी बराबर क्या हो जाएगा? T2। तो सी का बीमी सूत्र क्या निकल गया? T2। अब ए बराबर क्या है? ए बराबर, अब मैं इक्वेशन लिख सकता, इसको मैं हटा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है? ए बराबर मेरे पास क्या है? AT है। सर बहुत बढ़िया, प्लस की जगह पर मेरे को क्या लगाना है? बराबर बी बटे, अब मेरे पास सी प्लस टी स्क्वायर, यानी सी और टी स्क्वायर, अब ये दोनों एक ही भौतिक राशि है, क्योंकि बीच में अगर प्लस है तो ये दोनों एक ही भौतिक राशि, यानी सी बराबर टी स्क्वायर लिखियो। अगर दोनों एक ही भौतिक राशि हैं तो दोनों का बीमी सूत्र सेम है, ठीक। अगर दोनों का बीमी सूत्र सेम है तो दोनों एक ही भौतिक राशि हैं। तो अगर सी और टी स्क्वायर एक ही चीज है तो इन दोनों में से कोई एक आप लो। तो जैसे मैंने सी ले लिया, अगर मैं सी लिया तो टी स्क्वायर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप गए तुम कपड़ा खरीदने और तुमको एक ही जींस चाहिए। क्या लेना है बेटा? एक ही जींस लेना है।
तो अगर एक ही प्रकार के दो जींस हो, दाम भी सेम हो, ठीक, साइज वगैरह सेम, सब चीज सेम हो, तो क्या कहोगे? अरे भैया चाहे ई वाला ला चाहे ई वाला ला, दो में से कौनो एक खे लेके चला, यह ना कहोगे? चाहे ई वाला ला चाहे ई वाला ला, दो में से कौनो एक खे लेके चला, चल जाओ। तो अब बताओ, सी प्लस टी स्क्वायर, सी प्लस के जगह क्या लगाते हैं? बराबर। तो सी, जो चीज सी है, जो चीज सी है वही तो टी स्क्वायर है। तो दो में से कोई एक ले दे के चला, चल जाओ, दो में से कोई एक ले दे के हमको निकल लेना है। मतलब पैसा दुकानदार को देकर निकल लेना, ही नहीं कि जींस लिए और ठूसे बैग में और निकल लिए, ये काम नहीं। बड़े बाप रे बाप, हिंदू धर्म में ये कौन सा कर्म, ये तो करना ही नहीं है। चलो, तो अब बताओ, ये इक्वेशन आपका बन गया। तो यहां से आप इसको इसके साथ लोगे एक स्टेप, इसको इसके साथ लोगे सेकेंड स्टेप। क्लियर है? तो कहोगे सर स्टेप 1 आप लिखो, ये पहले समझ में आया सबको? हाँ सर समझ में आया, आगे बढ़ो। ठीक, तो स्टेप 1 में क्या है? ए बराबर क्या है? ए इंटू टी है। ठीक सर, किसका निकालना है? ए का। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बटे टी होगा। अब स्मॉल ए किस किस चीज को बता रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है त्वरण। तो त्वरण का बीमी सूत्र यहां से मैंने देख लिया, क्या है? एल टी के पावर -2 है। टी क्या है? टी को बता रहा है समय। समय का बीमी सूत्र कितना है? कहोगे सर टी है। चलो, तो बराबर कितना पाए? एल ऊपर रहेगा, टी नीचे से एक ऊपर और जाएगा, तो एल के पावर क्या हो जाएगा? -3। तो कहोगे सर ए का बीमी सूत्र निकल गया है। अब मेरे को इसको मैं हटाने वाला हूं, ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, चलो भैया आगे चले, आगे चलते हैं। अब स्टेप 2 क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। कहोगे सर स्टेप 2 मेरे को लिखना है ए बराबर बी बटे सी। अब की बार किसका निकालना है? बी का। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे सी। तो बराबर ए का बीमी सूत्र ए त्वरण है, तो यहाँ पर ए का बीमी सूत्र एल टी के पावर -2। सी का बीमी सूत्र देखो यहाँ से आपने निकाल रखा है, सी का बीमी सूत्र टी का स्क्वायर है, तो यहाँ टी का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। सर बहुत सही, -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मार काट देंगे। तो जब मार काट देंगे तो लास्ट में तुमको क्या बचा? केवल एल। सर बहुत बढ़िया, हम लोग तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और आपको मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूं। जैसे भी बराबर तुमको दे दिया है, ए टी दिया है, ए एक्स दिया है, प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी है। सी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई मान लो बी है। तो आपको ए बी और सी का बीमी सूत्र आपको बताना है। किसका किसका? ए बी और सी। भी क्या है यहाँ पर? कह रहा है भी सर वेग है। ठीक, एक्स क्या है? कह रहा है सर एक्स विस्थापन है। ये क्वेश्चन पेपर में आपको दे दिया है। तो और आपसे ए कामा बी व सी का बीमी सूत्र आपसे पूछ रहा है। चलो सर जी बहुत बढ़िया। तो भी का बीमी सूत्र मेरे को पहले से पता है, एल टी के पावर -1 लिख भी देता हूं। विस्थापन का बीमी सूत्र एल पता है। चलो, अब सी माइनस एक्स, अब मेरे को पता है माइनस के जगह क्या लगाना है? बराबर एक ही चीज तो है, फार्मूला में मैंने बताया था। क्या बताया था? कि अगर z बराबर x प्लस माइनस वाई हो तो z बराबर x बराबर क्या लिख सकते हैं? y। यही मेरा फार्मूला है। अगर दो भौतिक राशि के बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, दोनों भौतिक राशि का बीमी सूत्र समान होता है। तो c और x के बीच में किस चीज का चिन्ह है? माइनस का। इसका मतलब मैं लिखूंगा कि c बराबर क्या हो जाएगा? x। इसका मतलब c का जो बीमी सूत्र मिलेगा वह l के बराबर मिलेगा। सर बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, फिर से आपने समीकरण आप यहाँ पे लिखो। क्या समीकरण बनेगा? v बराबर, ठीक सही है, क्या है? ए एक्स है, सही है। प्लस के प्लेस पर हमको क्या लगाना होता है? बराबर, सही है। अब c माइनस एक्स है, तो c और x एक ही चीज है।
चाहे सी लो चाहे एक्स लो, तो कहोगे सर मैं सी लूंगा तो सी ले लो। अब बटे का है बी, बी ले लो। ठीक, अब इक्वेशन क्या बनेगा, इसको इसके साथ स्टेप 1 में, ठीक, इसको इसके साथ स्टेप 2 में, तो मजा आ जाएगा। तो आप यहां लिखोगे सर स्टेप 1 ले लो आप। स्टेप 1 में आपको क्या लिखना है बेटा, स्टेप 1 में जल्दी से बताओ। कहोगे सर v बराबर मेरे को ax लिखना है, तो a बराबर यहां से v बटे x होगा। सर बहुत बढ़िया। v का बीमी सूत्र होता है l t के पावर -1, x का बीमी सूत्र होता है l। सही है, l से l कैंसिल आउट करेगा तो क्या पाओगे, t के पावर -1। तो सर हो गया। अब a का बीमी सूत्र कितना पा गए, t के पावर -1। और t के पावर -1 किस भौतिक राशि का बीमी सूत्र होता है, तो कहोगे सर ये तो होता है आवृत्ति का होता है, कोणीय वेग का होता है। सर बहुत सारी चीजों को होता है, आपने पुराने लेक्चर में आपने पढ़ाया है कि किन किन चीजों का बीमी सूत्र t के पावर -1 होता है। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या लिखना है, अब मेरे को क्या लिखना है, तो तुम लोग कहोगे सर अब आप स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 में आप लिखिए v बराबर c बटे b। क्या कहोगे सर, आप स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2 में v बराबर क्या लिखेंगे, c बटे b, c बटे b। तो मेरे को क्या निकालना है, c का बीमी सूत्र मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो यहां से मेरे को किसका निकालना है, वैल्यू b। तो यहां से b बराबर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, c बटे v। तो b बराबर क्या पा जाओगे आप, c का बीमी सूत्र आपने ऑलरेडी निकाल चुका है, c बराबर यहां से क्या होगा x। तो c का आपने l निकाल रखा है, यहां पर देख सकते हो आप। ठीक, और v का बीमी सूत्र मेरे को पता l t के पावर -1। सर बहुत बढ़िया। l से l मर जाएगा, कट जाएगा, मिला जाएगा। अब बचा का t के पावर -1 ऊपर चला गया तो -1 से +1 बन गया। तो b बराबर बीमी सूत्र क्या पा गया, t। अब b किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो t का बीमी सूत्र क्या होता है, t कौन सी भौतिक राशि है, t फॉर टाइम, समय। ऐसे मैंने बहुत सारे चीजों का मैंने पढ़ा रखा है, आप जाकर देख लोगे। सर ये भी आ गया। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आगे चलते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, रेस पकड़ाते हुए नया टॉपिक की तरफ मेरे को चलना है। जैसे v बराबर मैं आपको दे दूं, बार बार मैं v ले रहा हूं, अब मैं बदल देता हूं। चलो, तो अब मैं दे देता हूं p बराबर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल a बटे स्मॉल b। p बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, ये मैंने ले लिया है। अब आपको इसमें यही आपको इक्वेशन दिया गया है, तो p आपका दाब है, क्वेश्चन पेपर में कह रहा है p दाब है, और क्वेश्चन पेपर में कह रहा है x विस्थापन है। क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि p दाब है और x विस्थापन है। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियतांक a व b का बीमी सूत्र बताइए। नियतांक स्मॉल a व स्मॉल b का बीमी सूत्र बताइए। सर बहुत बढ़िया, सलूशन में आ जाओ भैया। एक्स स्क्वायर माइनस a, तो माइनस के जगह पर हमको क्या लगाना होता है, माइनस के प्लेस पर बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a। अच्छा ठीक, और पुराने लेक्चर में बेटा मैंने पढ़ाया है दाब का बीमी सूत्र m l के पावर -1 t के पावर -2 और विस्थापन का बीमी सूत्र l होता है। ठीक, ये बात आप लोग को सॉल्यूशन में याद होना चाहिए था। नहीं है याद है तो याद करना पड़ेगा। ठीक, p का बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब क्या लिखोगे, कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस से, यानी कि अगर दो भौतिक राशि माइनस या प्लस से जुड़ी होती है तो उन दोनों का बीमी सूत्र क्या होता है, बराबर। यानी x माइनस a को हम x बराबर a लिख सकते हैं। तो यहां से a बराबर अपने को क्या मिला बेटा, कहोगे a बराबर एक्स स्क्वायर। तो x का बीमी सूत्र कितना आपके पास है, l। तो यहाँ पे क्या हो गया, l का स्क्वायर। तो a का बीमी सूत्र क्या होगा, l का स्क्वायर। ठीक सर बहुत बढ़िया। अब मेरे पास आ जाओ आगे, p बराबर क्या है, x
और यक्स स्क्वायर और ए एक दूसरे की क्या है बराबर, तो दोनों एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो दो में से कोई एक लो और फिर निकल लो। जींस लेकर निकले थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी। सर बहुत बढ़िया, तो यहाँ से b बराबर आपको निकालना पड़ेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। सर बहुत बढ़िया, अब बीमी सूत्र आप लिखो, तो b का जो बीमी सूत्र आपको मिलने वाला है वह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर बटे p क्या है, प्रेशर। प्रेशर का बीमी सूत्र मैंने लिखा है, कितना होता है, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। सर बहुत बढ़िया, अब इस व्यवस्था को आपको सेट करना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था इसी को हल कर दो, तो m ऊपर जाएगा तो क्या पाओगे, m के पावर -1। सर बहुत बढ़िया, l ऊपर जाएगा तो l के पावर क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। -1 ऊपर जाएगा +1 बनेगा, l के पावर 3, और t के पावर क्या है, -2 ऊपर जाएगा तो t का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका भी बीमी सूत्र आप लोग निकाल चुके हो। सर बहुत अच्छा, अपने को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको P बराबर मान लो, मैंने एक F बराबर आपको A दिया, प्लस BT दिया, प्लस C प्लस X दिया, प्लस D प्लस मैंने T लिखा, D प्लस T रखा। ठीक, D प्लस T मैंने लिख दिया। अब आपको ये इक्वेशन मैंने दे रखा है, अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। F जो मेरा है ये बल है, सर बहुत अच्छा। T जो मेरा है ये समय है, सर बहुत अच्छा। और जो X मेरा है ये विस्थापन है, X मेरा विस्थापन है। तो कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता है कि A कामा B कामा C व D का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, कहोगे सर अब तो हम लोग तेज हो गए हैं, प्रैक्टिस करते करते तेज हो गए हैं, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो। कहोगे सर यहाँ C प्लस एक्स है, तो यानी C बराबर x होगा, तो C का बीमी सूत्र कितना हो जाएगा, एक्स एल के बीमी सूत्र के बराबर। बेटा क्यों, क्योंकि F का बीमी सूत्र मैं पहले से मैंने पढ़ा रखा है, एम एल टी के पावर -2। टी समय का बीमी सूत्र पहले से मैंने पढ़ा रखा है, टी एक्स का एल होता है। तो कहना क्या चाहते हो, तो कहना यह चाहते हैं कि C प्लस एक्स है, इसको क्या लिखेंगे, C बराबर एक्स। बहुत बढ़िया, तो C बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, L। नीचे आओ, यहाँ पे क्या है, D प्लस टी है, D प्लस टी, तो D बराबर मैं लिख सकता हूं T, तो D का बीमी सूत्र बराबर T का बीमी सूत्र, तो T का बीमी सूत्र क्या होता है, कैपिटल T, चूंकि समय है। सर बहुत बढ़िया, अब आओ, अब मेरे पास जहां पर भी दो चीजें प्लस या माइनस से जुड़ी दिखे, दोनों का बीमी सूत्र आपस में समान कर देंगे। तो मैंने किसका निकाल दिया बेटा, मैंने C और D का मैं निकाल चुका हूं। ठीक, आप कॉपी में नोट कर लो। अब मेरे को इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा, कहोगे सर F बराबर क्या है, A है, प्लस के जगह पर बराबर BT है, बराबर यहाँ C है तो C प्लस एक्स, यानी या तो C लो या तो X लो, दोनों एक ही चीज। C बराबर X लिखे हो तो या तो C लो या तो X लो, तो क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई, नीचे D बराबर T है तो दोनों में से कोई एक ले लो, तो D बराबर D और T एक ही चीज है, तो एक के मैंने D ले लिया। अब मेरे को एक बार मैं F को इसके साथ लूंगा, एक बार F को इसके साथ लूंगा, और एक बार F को मैं इसके साथ लूंगा। तीनों को तीन तरीके से मैं लेकर हल कर दूंगा। सर बहुत बढ़िया, ये आप देख लो बेटा, मैं इसको हटाकर अब मैं सॉल्व करने वाला हूं। F को मैं किसके साथ ले लूं, कहोगे सर F बराबर मैं एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3,
ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ए बराबर एफ एम एल टी के पावर -2। सर बहुत बढ़िया, एक हो गया। आगे क्या लिखोगे आप, कहोगे सर एफ बराबर बी टी लिखो, तो यहां से बी बराबर क्या पा जाओगे, एफ बटे टी। सही है। फिर एफ का वैल्यू आपको पता है एम एल टी के पावर -2, टी का बीवी सूत्र टी पता है, तब इसको एम एल टी के पावर -3 आ गया, टी ऊपर चला गया। सर बहुत बढ़िया। आगे क्या है बेटा, आगे आगे अच्छा ये तो निकल चुका है ना, सी और डी का निकल चुका है, तो यहां से मैंने ए का निकाल लिया, यहां से मैंने इसका और इसका इक्वेशन इस्तेमाल किया, ए निकल गया, इसको इसके साथ अगर मैंने ले लिया तो बी निकल गया, और सी और डी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था। तो इस तरीके से बेटा आप इक्वेशन अगर कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया जाएगा तो आप बीमी सूत्र आप अपने से लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे में अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि P बराबर मान लो मैंने लिख दिया P माने प्रेशर मैं ले लेता हूं, P बराबर मैंने लिख दिया ए टी का स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स बटे सी। ठीक, मान लो एक इक्वेशन मैंने और आपको दे दिया। ठीक, तो अब आपको किसका किसका P क्या है, तो P यहां पर बेटा दाब है। P क्या है, कहोगे सर दाब है। T क्या है यहाँ पर, T आपको यहाँ पर समय दिया गया, क्या दिया गया है, समय। X क्या है यहाँ पर, तो X आपको यहाँ पर विस्थापन दिया गया है। अब आपसे बीमी सूत्र पूछ रहा है, A का पूछ रहा है, B का पूछ रहा है और C का, इन तीनों का बीमी सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर B। अच्छा, आप सॉल्यूशन में आओगे, पहले जो जो दिया है उसका बीमी सूत्र आप लिख लो। तो P का बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, एम एल टी के पावर -1। T का बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए T, X का बीमी सूत्र आपको याद होना चाहिए L। चलो ठीक, यहाँ पर क्या है बेटा, कहोगे सर B माइनस एक्स है, तो B बराबर X होगा, तो B बराबर L हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया। यहां से क्या इक्वेशन बनाओगे, कहोगे सर P बराबर ए टी का स्क्वायर बराबर B डिवाइडेड बाई C। ठीक, क्योंकि B और X का वैल्यू सेम है, तो कोई एक दो में से कोई एक ले लिए। तब यहाँ पर P का, यहाँ पे किसकी, एक बार P को किसके साथ लो, इसके साथ, एक बार P को किसके साथ लो, इसके साथ। तो जब P को आप इसके साथ लोगे तो क्या लिखोगे, P बराबर ए टी का स्क्वायर। सही है, बोलो बोलो भाई, समझ आ रहा ना, कहोगे हाँ सर। तो A बराबर क्या लिखोगे, P बटे टी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर किसका बीमी सूत्र लिखोगे, P का, यहाँ पर किसका बीमी सूत्र लिखोगे, T का। तब P का बीमी सूत्र एम एल टी के पावर -2 एम एल -1। अब आप कर लोगे, P और T का बीमी सूत्र लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब P को B बटे C के साथ लोगे तो P का बीमी सूत्र लिख दोगे, C का बीमी सूत्र लिख दोगे तो आपको किसका मिल जाएगा, P का। चलो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब एक दो क्वेश्चन आपका एक नीट में पूछा है, एक जेई में पूछा, मैं वही कराने वाला हूं। चलो अब मैं नीट क्वेश्चन में जो दे रहा हूं, ये नीट का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। नीट किस ईयर में पूछा है मैं लिख देता हूं, 2006 में बोला है, 2006 नीट में ये क्वेश्चन पूछा है। चलो लिख रहा हूं, क्या है भाई, V बराबर आपको दिया है ए टी प्लस बी बटे टी प्लस सी। ठीक, या C प्लस टी लिख लो, C प्लस टी। अब आपको V यहाँ पे नीट का है, V आपका वेग है, ठीक, और T आपका समय है, T आपका समय है। तो आप बीमी सूत्र A, B और C का बीमी सूत्र आपको बताना है। तो कहोगे सर C का बीमी सूत्र, C बराबर तो T होगा और C का बीमी सूत्र कैपिटल T होगा। सही है। फिर A बराबर क्या इक्वेशन लिखोगे, V बराबर कहोगे सर ए टी बराबर B बटे क्या लिखेंगे, C। सही है। तो यहां से A बराबर कितना पा जाओगे भाई, V बटे T पाओगे। V का बीमी सूत्र L T के पावर -1 डिवाइडेड बाई T। तो A का बीमी सूत्र क्या पा गए,
टी ऊपर चला गए तो एल टी के पावर -2 पा गए। एक अभिन्न सूत्र कितना पा गए, एल टी के पावर -2 पा गए। ठीक, अब बराबर, अब भी बराबर क्या लिखोगे, स्टेप 2 में आ जाओ इधर। भी बराबर क्या लिखोगे, बी बटे सी। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, भी गुणे सी। सही है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर, भी का वैल्यू कितना, एल टी के पावर -1 और सी का भी सूत्र भी आपने निकाला था टी। तो अब टी -1 से टी गया तो क्या बच गया, एल। तो आप अब पा गए हो, क्या पा गए हो, एक बीमी सूत्र कितना पाए हो बेटा, एल टी के पावर -2। बी का बीमी सूत्र कितना पाए हो, एल पाए हो, और सी का बीमी सूत्र कितना पाए हो, टी पाए हो। तो ये कौन सा चीज है, ये त्वरण है। ये कौन सा है, ये विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। ये कौन सा है, ये समय को व्यक्त कर रहा है। तो आप बीमी सूत्र तीनों का पा गए, और तीनों किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हो। चलो बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, इसको हटाता हूं, आप देख लिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको जेई का दे देता हूं कि इस पर जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो आप कर सकते हो एकदम आसानी से। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा है x माइनस ए टी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी बटे बी का होल स्क्वायर बराबर स्मॉल ए का स्क्वायर, जहां आपको x व y दूरी है। ठीक, टी x और y दूरी है, और t का बीमी सूत्र आपको क्वेश्चन में t-1 दिया है। t का बीमी सूत्र आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है t के पावर -1। तो आपसे कैपिटल A और कैपिटल B का बीमी सूत्र आपसे पूछा है, किसका, कैपिटल A और कैपिटल B का बीमी सूत्र आप लोगों से पूछा है। ठीक, ये जेई 2023 में क्वेश्चन आप देखोगे तो ये पूछा गया है जेई 2023 में। x और y क्या है, दूरी है। t का बीमी सूत्र क्वेश्चन में दिया है t के पावर -1। तो कैपिटल A और कैपिटल B का बीमी सूत्र आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट में x माइनस क्या लिखा है, AT। तो जहां माइनस होता है वहीं तो बराबर होता है। तो x बराबर क्या लिखोगे, A इंटू टी। सर बहुत बढ़िया। तो यहाँ से A बराबर क्या लिखोगे, x बटे टी। सर बहुत बढ़िया। x क्या है, दूरी है, तो दूरी का बीमी सूत्र क्या होता है, L। और t का बीमी सूत्र क्वेश्चन पेपर में दिया है t के पावर -1। t के पावर क्या दिया, -1। तो t के पावर -1 ऊपर गया तो क्या बन गया, LT बन गया। क्या बन गया, LT। तो a का बीमी सूत्र LT आ गया। अब आगे देखो, y माइनस टी बटे बी है, तो जहां माइनस होता है वहीं तो बराबर लगाते हैं। तो अब क्या लिखोगे, y बराबर टी बटे क्या लिखोगे, b। सर बहुत बढ़िया। तो यहाँ से b बराबर आपको क्या मिल जाएगा, b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t बटे क्या पाओगे, y। सर बहुत बढ़िया। तो b बराबर t का बीमी सूत्र क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है, कहोगे सर t के पावर -1 दिया है। ठीक, y का बीमी सूत्र क्या होता है, y क्या है, दूरी का बीमी सूत्र क्या होता है, l। तो l जब ऊपर जाएगा तो l के पावर -1 और t के पावर -1। तो ये दोनों का बीमी सूत्र हमने निकाल दिया। ये जेई 2023 के पेपर में पूछा गया है। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूं। आपको एक इक्वेशन दिया है, ये जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं ये ऑल जितने भी आपका एग्जाम होता है, लगभग जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है और डायमेंशनल एनालिसिस आपसे पूछा जाता है बीमी सूत्र, ये जरूर, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, सब एग्जाम में लगभग ये पूछा गया जिसमें भी फिजिक्स पूछा जाता है। जैसे दिया है, कह रहा है कि वांडर वाल्स समीकरण आपको दिया गया। क्या होता है बेटा, याद भी कर लेना, P प्लस ए अपान भी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी बराबर RT दिया गया है। और ये समीकरण P आपका दाब है, V आपका आयतन है,
भी आयतन है। तो आपसे वांडर वाल्स कांस्टेंट ए और वांडर वाल कांस्टेंट बी का बीमी सूत्र आप लोगों से पूछ रहा है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने पुराने लेक्चर में इस पे कुछ और भी जेई में क्वेश्चन पूछे गए, मैंने इसको करवाया है। ठीक, चलो अब डाब है, अब हल करो। डाब का बीमी सूत्र क्या होता है बेटा? कहोगे सर m l के पावर -1 t के पावर -2। आयतन का बीमी सूत्र क्या होता है? l के पावर 3। सर बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर देखो p प्लस ए अपान भी स्क्वायर, तो कहोगे सर जहां प्लस है वहीं पर आपको क्या लगाना है? बराबर। तो p बराबर क्या हो जाएगा? a बटे भी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? p भी का स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, ये भी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब वैल्यू रख दो आप। ए का बीमी सूत्र अगर आपको निकालना है तो डब्बा में पैक करोगे ए को। यहाँ पे किसका बीमी सूत्र लिखना है? पी। पी का बीमी सूत्र हम लोग को पता है एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। भी का बीमी सूत्र क्या होता है? भी माने आयतन, आयतन माने एल के घात पर 3, एल के पावर 3। तो पावर 3 का स्क्वायर, तो पावर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यम अपने जगह पर है। 6 में से 1 चला गया तो एल के पावर 5 और टी के पावर कितना बन गया? -2 बन गया। ठीक सर बहुत बढ़िया। अब किसका अपने को बताना है बेटा? कहोगे सर अब बी का बताना है। अभी अगले क्वेश्चन में देखो, अगले ब्रैकेट में भी माइनस बी है तो हम भी माइनस की जगह बराबर लिखेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा? भी, तो भी इसका मतलब l के घात पर 3। तो a और b का मैंने बीमी सूत्र निकाल रखा है। एक मजे की बात बेटा ये है, पुराने लेक्चर में भी मैंने पढ़ाया है, a बटे b का जब आप लोगे तो ये तुम्हारा यम L2 T-2 के समान आता है, ऊर्जा के समान आता है। ये जेई में ये भी पूछा गया। ठीक सर बहुत बढ़िया। और a बटे b का बीमी सूत्र एक ऊर्जा होता है Pv, तो a बटे b का बीमी सूत्र ये किसको कहते हैं? ऊर्जा। किसको कहते हैं बेटा? ऊर्जा। तो a बटे b का बीमी सूत्र जो आता है ऊर्जा के समान आता है। ठीक, और एक ऊर्जा का एक फार्मूला होता है Pv आदर्श गैस समीकरण में। तो ये भी जेई में आपसे पूछा गया है, ये भी जेई में पूछा गया है। ठीक, एक और इस पर क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, बी स्क्वायर बटे ए बराबर होता है संपीड्यता। संपीड्यता, तो ये भी जेई में पूछा गया है। तो इस पे 3 क्वेश्चन जेई में पूछा गया है और ए का बीमी सूत्र, बी का बीमी सूत्र नीट में भी पूछा गया। तो इस तरीके से आप इक्वेशन दिए गए समीकरण के आधार पर बीमी सूत्र आप लिख सकते हो आसानी से। ओके, थैंक यू।